राजकुमारी आरोही पांडे, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, पिछले 3 दिनों से अपने कक्ष में बंद थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्यों इतनी उदास थी, क्यों उसने अपने पसंदीदा बाग में टहलना छोड़ दिया था। और सबसे अजीब बात, उसकी सबसे वफादार दासी माया अचानक गायब हो गई थी। महल में अफवाहों का बाजार गर्म था। कुछ कहते थे कि माया ने राजकुमारी के गहने चुराए और भाग गई। कुछ का मानना था कि वह किसी गुप्त प्रेमी के साथ चली गई। लेकिन जो लोग माया को जानते थे, वे इन बातों पर यकीन नहीं कर पाते थे। माया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी राजकुमारी की सेवा में बिताई थी, जिसके लिए राजकुमारी से ज्यादा वफादार कोई नहीं था, वह ऐसा कैसे कर सकती थी? क्या माया को कुछ पता था, कुछ ऐसा जो उसे गायब होने पर मजबूर कर गया? महल की गलियों में साय रात का समय था। महल की दीवारों पर मशालों की रोशनी कांप रही थी, मानो वे भी उस रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रही हो। राजकुमारी आरोही पांडे अपने कक्ष में अकेली थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। उसने अपने सामने रखी एक छोटी सी डायरी को कसकर पकड़ा हुआ था। डायरी के पन्नों पर कुछ लिखा था, लेकिन वह हर बार उसे खोलने से पहले रुक जाती थी, जैसे उसमें कोई ऐसा सच छिपा हो जिसे वह खुद भी नहीं देखना चाहती थी। माया, तुम कहाँ हो? उसने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आवाज में डर था और एक अजीब सा गुस्सा भी। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, फिर क्यों? तभी कक्ष के बाहर से एक हल्की सी आहट हुई। आरोही ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन गलियारा खाली था। सिर्फ हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे को छूकर निकल गया। आरोही ने दरवाजा बंद किया और अपनी डायरी को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माया की आखिरी रात, माया को आखिरी बार 3 रात पहले देखा गया था। वह राजकुमारी के कक्ष से बाहर निकली थी, अपने हाथ में एक छोटा सा लाल रंग का पोटली ली। महल के पहरेदारों ने बताया कि माया उस रात बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसने किसी से बात नहीं की, बस तेजी से महल के पिछले दरवाजे की ओर चली गई। उसके बाद वह जैसे हवा में गायब हो गई। महल की रसोई में काम करने वाली बुजुर्ग दासी राधा ने कुछ और बताया। माया उस रात मेरे पास आई थी, राधा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके चेहरे पर डर था। उसने मुझसे कहा कि उसे कुछ ऐसा पता चला है जो अगर राजा को पता चला तो पूरा महल तबाह हो जाएगा। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, राधा, अगर मैं गायब हो जाऊं तो राजकुमारी को बता देना कि मैंने उसे बचाने की कोशिश की। राधा की बातें सुनकर हर कोई सन्न रह गया। माया को क्या पता था? और अगर वह राजकुमारी को बचाने की कोशिश कर रही थी तो वह अब कहाँ थी? क्या वह जिंदा थी या? रहस्य की परतें। अगली सुबह राजकुमारी ने अपने पिता महाराज विक्रम सिंह से मिलने की इच्छा जताई। महाराज एक सख्त लेकिन दयालु शासक थे। उन्होंने आरोही को अपने शाही कक्ष में बुलाया। आरोही ने डरते डरते अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे लगता है माया को कुछ हुआ है। वह बिना बताए कहीं नहीं जाती। महाराज ने गहरी सांस ली। आरोही, माया एक दासी थी। शायद उसने कुछ गलत किया और डरकर भाग गई। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? नहीं पिताजी, आरोही की आंखों में आंसू थे। माया मेरी दासी नहीं, मेरी दोस्त थी। उसने मुझे बचपन से संभाला है। अगर वह भागी होती तो मुझे जरूर कुछ बताती। महाराज ने कुछ देर चुप रहकर आरोही को देखा, फिर कहा, ठीक है, मैं पहरेदारों को आदेश दूंगा कि माया की तलाश करें, लेकिन तुम अपने कक्ष में रहो। ये महल सुरक्षित है, लेकिन बाहर की दुनिया नहीं। आरोही ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। उसे यकीन था कि माया का गायब होना किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था, और उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा था जो शायद इस रहस्य को सुलझा सकता था। डायरी का राजूसी रात, जब महल सो चुका था, आरोही ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर डायरी खोली। पहले पन्ने पर माया की हस्तलिपि थी। उसने लिखा था, आरोही, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सच बहुत खतरनाक है। महल में कोई है जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे रात में गुप्त कमरे में बात करते सुना। वह तुम्हें मारना चाहता है क्योंकि तुम सिंहासन की एकमात्र वारिस हो। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भरोसा किस पर करूं, लेकिन मैं उस साजिशकर्ता का सबूत ढूंढने गई हूं। अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरी डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ना, वहां तुम्हें जवाब मिलेगा। आरोही की सांसें थम गईं। उसने डायरी के आखिरी पन्ने की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसके कक्ष का दरवाजा जोर से खुला। एक काली परछाई खड़ी थी, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। तुमने बहुत कुछ जान लिया राजकुमारी, उस परछाई ने ठंडी आवाज में कहा। क्या होगा आगे? क्या आरोही उस रहस्यमयी हमलावर से बच पाएगी? माया की डायरी का आखिरी पन्ना क्या राज खोलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, माया जिंदा है या मर चुकी है? क्या वह राजकुमारी को बचाने के लिए वापस आएगी, या यह कहानी एक दुखद अंत की ओर बढ़ रही है?